गांव की सौंधी मिट्टी और उसकी खुशबू और साथ ही साथ चुनावी हाल और यहाँ का क्या है चुनावी माहौल, इसको देखने के लिए, इसको जांचने के लिए पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम पहुंच चुकी है घाटमपुर के उस चौबेपुर गांव में, जहां पर आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होने। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लेकिन गांव वालों के दिल में क्या है, कौन यहां पर राज करेगा, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है यहां से और चारों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी यहां से उतारे हैं। लोगों के बीच में जानने की कोशिश करेंगे यहां पर इस परिचर्चा के बीच में, इस चुनावी माहौल के बीच में, कि कौन यहां लोगों के दिल में राज कर रहा है। सबसे पहले यहां पर जानना चाहेंगे सर, अगर यहां की बात करें इस क्षेत्र से, तो चारों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपके हिसाब से पहले इस गांव की जो एक मूलभूत समस्या है, क्या है वो समस्या? यही नाली खड़ंजा, यही समस्याएं हैं। ये अगर हल हो जाए, छुट्टा आवारा जानवर हैं, इनकी समस्या दूर हो जाए तो किसानों का भला हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए वर्तमान में इस उपचुनाव में, इससे पहले कमल रानी वरुण यहाँ से विधायक थी, मंत्री भी यहाँ पे रह चुकी हैं, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? यस। पूरे अगर 10 में से अगर उनको नंबर देने होंगे तो कितने देंगे आप नंबर? 8। 10 में से 8 नंबर देंगे। उनके बिहाफ पर इस बार जो भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है, क्या मानते हैं कि उनकी बेटी को अगर टिकट नहीं मिला है तो क्या इससे भाजपा के वोटिंग में किसी तरह की कोई कटिंग होगी? कटिंग हो सकती है, कुछ उनकी बेटी को मिलते ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर देखिए, ये मानना है इनका। और भी हमारे साथ लोग यहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं, इनके एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। दादा, सबसे पहले क्या नाम है आपका? राम सजीवन। राम सजीवन चाचा, अभी का वर्तमान उपचुनाव का माहौल क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ सब को कुलदीप का कह रहे हैं, को इनका ये उनका काका ने भाजपा है जो ने कल आए थे, इनका इंद्र। आप अपना बताइए, आपका वोट जो है, आपका जो अधिकार है, आपका मत है, आप उसका प्रयोग किस पार्टी को करेंगे? बसपा का कर भी। बसपा, बिल्कुल। यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। यहाँ पर कोई बसपा के साथ जुड़ा है, कोई भाजपा के साथ, कोई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका क्या नाम है यहाँ पर? हमारा नाम हरिलाल पाल। गांव के अगर चुनाव के यहाँ अगर माहौल की बात की जाए, अभी तक अपने इस पूरे जीवन काल में कितने चुनाव आप देख चुके हैं? अरे हमने चुनाव तो बहुत देखे हैं, मगर ये जो कार्यकाल जो चल रहा है हमारे मोदी और योगी सरकार का, अभी तक हमने देखा नहीं अपने जीवन में ऐसा कार्यकाल चला। अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, सारी सुविधाएं सबको मिल रही है, और क्या चाहिए? उसी को हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए तो कमल रानी वरुण की जो बेटी थी स्वप्निल, उनको टिकट नहीं दिया गया है, दूसरा प्रत्याशी दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि सिंपैथी के वोट पर जो मिलना था, या कहीं ना कहीं वो जो उस तरह का दल था, उनके साथ वाले जो समर्थक है वो कहीं भीतर घात करके किसी तरह से भाजपा को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से भाजपा की एक अच्छी लहर है? हाँ, अच्छी लहर है, भाजपा निकलेगी, हमारा उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि जो है बिल्कुल भाजपा निकलेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जिनसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई, आपका क्या नाम है यहाँ पर? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप किस पार्टी को यहाँ पर किस नजरिए से देखते हैं? बसपा को देख रहे हैं। बसपा, आपका वोट बसपा को? बसपा। कारण ये भाजपा सरकार रही तो किसान बहुत परेशान रहा है, जानवर आज भी परेशान कर रहा है, कोई सुधार नहीं हुआ। तो इनका कहना है ये थोड़ा सा भाजपा से रुष्ट नजर आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत फैसले हैं कहीं ना कहीं। और भी हमारे बीच में यहाँ पर एक युवा भी हमारे साथ साथी हैं, इनके दिल का हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि युवा कहते हैं कि पूरे देश की बागडोर को बदल देता है। युवा हमारे साथ है। सर, क्या है इस बार घाटमपुर के उपचुनाव का माहौल? घाटमपुर का उपचुनाव का माहौल देखा जाए, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काल का जो उपचुनाव हो रहा है, कुलदीप संघवार को ज्यादा उम्मीद की जाती है, क्योंकि बसपा ये बाहुल क्षेत्र है, इसके वजह से कुलदीप संघवार को उम्मीद ज्यादा की जाती है। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय है। और भी हमारे बीच में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। सर, घाटमपुर उपचुनाव कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा दमखम वाला प्रत्याशी यहाँ पर मानते हैं? दमखम वाले प्रत्याशी तो उपेंद्र पासवान है,
वर्तमान में उनकी सरकार भी है और उनका जो बीजेपी का कार्यकाल रहा 5 साल का, माननीय कमल रानी विधायक जी जो नहीं रही हैं, तो उनका जो कार्यकाल रहा और जो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं हमारी, कि जो जन जन तक जो योजनाएं पहुंचाने वाला वो पहुंची हैं, और किसानों की जो समस्याएं, लाइट की, पानी की और जो है राशन की, शौचालय की, ये मूलभूत सुविधाएं जो किसानों तक पहुंची हैं, जन समस्याओं को सुनने के लिए जो हमारे लोगों के तत्काल प्रभाव से सुनी जाती हैं, उनका भी काम हुआ। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ कर बात की जाए तो जैसा कि मेरा सवाल फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, इससे पहले कमल रानी वरुण यहाँ पर काफी समय से रही हैं, मंत्री भी रही हैं, आप लोगों के बीच में यहाँ पर भी आना जाना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और जो हमने लोगों के मन की राय जानना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में या समर्थकों के बीच में ये दर्द छुपा है कि उनकी बेटी स्वप्निल को टिकट नहीं दी गई है और उसके जगह जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, कहीं भीतरघात भाजपा के साथ यहाँ पर हो सकता है? आप भाजपा के समर्थक लग रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी जी जी, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। और स्वप्निल को जो गुड्डा को टिकट मिलने वाली थी, वो हाईकमान ने किन कारणों से काटा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सिंपैथी के तौर पे अगर उनको टिकट मिलती तो वोट बैंक कुछ ज्यादा होता उनका, ये हमारा मानना है। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, जो हाला कमान का ये जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं भाजपा को चोट पहुंचा सकता है या कहीं भीतरघात का कहीं सामना तो नहीं करना पड़ सकता है? उनका जो भी नजरिया रहा हो, वैसे अगर स्वप्निल को टिकट मिलती तो अच्छे मतों से जीते ना, तो अब भी उनको इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज की अगर यहाँ पे समीकरण की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने उपेंद्र पासवान को यहाँ से अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है। साथ ही साथ कृपा शंकर जो हैं उन्होंने वीआरएस लेकर यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं, राजनीति के मैदान में आए हैं, उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी से। साथ ही साथ सपा ने इंद्रजीत कोहली पर दांव खेला है और बीएसपी ने कुलदीप संखवार पर दांव खेला है। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? हम तो ये देखते हैं गांव क्षेत्र में कि यहाँ 3 कैंडिडेट बढ़िया हैं गांव के हिसाब से। हाँ, कुलदीप संखवार हैं। तो क्या मानते हैं इस बार की जो लड़ाई है वो काफी रोचक होने वाली है? किन किन पार्टियों में लड़ाई होगी? यहाँ 3 पार्टियों की लड़ाई गांव के अंदर है, कांग्रेस और बसपा और कमल का फूल। सो यहाँ पर इनका भी ये मानना है कि ये जो लड़ाई है वो काफी रोचक होने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो चुनाव के निर्णय आने वाले हैं, फल आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले, वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी बड़े नेता हैं, धुरंधर हैं, इस उपचुनाव में इस पूरी विधानसभा के लिए उतार दिए हैं। प्रतिदिन एक ना एक यहाँ पर बड़ा चेहरा नजर आ रहा है और यहाँ पर जल्दी योगी आदित्यनाथ की भी सभा होने वाली है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार फिर से उपचुनाव में राज तिलक किस पार्टी का होता है। घाटमपुर से उपचुनाव की कवरेज के दौरान पार्लियामेंट्री बिजनेस के साथ अनुराग श्रीवास्तव।